जिन ब्राह्मणों की बटुक ब्राह्मणों की चोटियां उखाड़ी गई उनका तो सम्मान हो ही नहीं पा रहा है। उन्हें उनके कर्म नहीं वैसे, मेरी बात समझिए। चोटियां उखाड़ना सही है? चटिया उखाड़ने महीने बदतमीजी करोगे तो चटिया का हाथ भी उखड़ जाएगा। के माइक लाल में इतना दम है जो ब्राह्मणों की चुटिया उखाड़ तो रहे उखाड़ी जो नाक उसकी नीचे से पैर तक ब्राह्मणों की चुटिया छू दिया, जो नाक तोड़ दिया तो कुछ नहीं अखिलेश यादव कुछ नहीं करता है। जिनको अपमानित किया गया उनको मलहम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ जाके क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं। 101 बटुक कहीं से बुला के और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करा रहे हैं। तो उनका सम्मान नहीं है, उनका लीपा पोती किया जा रहा है। और वो बटुक तो आए नहीं होंगे ना शंकराचार्य ने भेजा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ब्रजेश पाठक केवल दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मतलब इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा? इससे कतई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों के साथ व्यवहार हुआ, कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार सियासत गर्म रही। एक बार फिर से उसी मामले को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बटुक ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उनका पूजा करते हैं, उनका अर्चना करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये बयान देते हैं कि जो भी हुआ था गलत हुआ था, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटुक ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अंतरात्मा कैसे जागृत हो गई। तो इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों की यह पूजा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, किस तरीके से देखते हैं कि पहले तो अपमान हो गया और अब पूजा कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सवाल ये है कि इसने बटुकों का शिखा खींचा, शंकराचार्य के मर्यादा का छीनन किया, इसने सनातन परंपरा पर हमला किया। और इसके बावजूद भी अगर इसका पूरा नहीं हुआ पैरा, तो इसने जो है शंकराचार्य को सार्वजनिक तौर पर अपने समर्थकों को जोड़ करके सनातन की परंपरा पर हमला किया, उसके विश्वास पर हमला किया, आवाम पर हमला किया, भारतीय संस्कृति पर हमला किया, भारत के परंपरा पर हमला किया। इसके बाद भी सरकार ने अपने अपराध को कबूल नहीं किया, लेकिन अब पूजा कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं कि भाजपा के गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। कारण ये है कि ये पाप के गर्भ में पैदा हुई है। ये निरंतर इसका यही परंपरा रही है कि ये कभी संविधान से खेला है, कभी आवाम से खेला है, कभी राष्ट्र से खेला है, कभी धर्म से खेला है, कभी महिलाओं से खेला है, कभी पुरुषों से खेला है। आज तो यूजीसी लेकर के समाज को बांटने के लिए आज देश के चौराहे पर खड़ी है। आज समाज को बैकवर्ड के नाम पर, दलित के नाम पर, सवर्णों के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर पूरे ताना बाना भारत की जो एकता का ताना बाना है, जो भारत का विश्वास का ताना बाना है, जो भारत के मिल्लत का ताना बाना है, उसके ऊपर इसने हमला किया है। अब मैं आपके चैनल पर निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य कौन बटुक है जिसको आज इन्होंने खिलाया है। कारण यह है कि वो शंकराचार्य का तो बटुक आपके यहाँ आ नहीं सकते, जिनका शंकराचार्य का द्रौपदी जैसा छीनन किया, न उनका भक्त है। तो आपने कहां से आयात किया था? मुझे लगता है कि आरएसएस के कंपनी से ये बटुक को आपने बुलवाया। मतलब जिनका अपमान हुआ था उनका सम्मान नहीं हो पाया? कोई सब लेना देना नहीं। कारण ये है कि अगर वो आरएसएस के बटुक हो तो उनका अगर फूल का वर्षा होता है, उनको गंगा जल से धोया जाता है, अपने पाप का इतिहास मान लिया जाता है। तो ये भारत में भाजपा का यही परंपरा है, यही संस्कृत है, यही इसका धर्म है, यही राष्ट्रवाद है, और इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ये कैसा सम्मान है बटुक ब्राह्मणों का कि पहले चोटियां उखाड़िए, तब कुछ न बोलिए, उसके बाद सम्मान करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए?
भाई जब ब्राह्मणों की छुट्टियां उखाड़ ली गई तो ये उनका सम्मान नहीं है, उनका लीपा पोती किया जा रहा है। और वो बटुक तो आए नहीं होंगे ना शंकराचार्य ने भेजा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ये सिर्फ दिखावे के लिए ड्रामेबाजी की जा रही, रिक्रिएशन किया जा रहा, सीन फिर से बनाया जा रहा है कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं। भाई अगर इतना ही दिल में उनके श्रद्धा है तो योगी आदित्यनाथ खुद बुला लेना बटुकों को या शंकराचार्य को बुला ले, उनके पैर धो लेना है। लेकिन वो नहीं, कभी ब्रजेश पाठक से बयान दिलवाया जा रहा, कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से दिलवाया जा रहा, कभी केशव मौर्य बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी पे भी पुलिस का लाठीचार्ज होता, प्रशासन किसी के छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को अगर पीटा जाता है, या आप बता दो न्यायिक नजरिए से बता दो क्या ये सही है? नहीं तो वही सवाल आज उठ रहा है ना कि इतने दिन बाद आखिर अंतरात्मा कैसे जाग गई? ये अंतरात्मा नहीं जागी है, ये सिर्फ मैनेजमेंट किया जा रहा है, लीपा पोती की जा रही है कि हम जो हैं इनके फेवर में हैं, हम पक्ष में। लेकिन योगी आदित्यनाथ देख लीजिए वो अड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब कि अंदर खाने भाजपा में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दो गुट है, वो सेंटर कुछ और कर रहा है, स्टेट कुछ और कर रहा है, तो ये उसी के लिए लीपा पोती की तो जा क्या मानना जाए कि जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, इससे सम्मान वापस होगा बटुक ब्राह्मण होगा कि नहीं? पूजा अर्चना से अब कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने ठा लिया, इनका जो है विसर्जन होना है 2027 में। भाजपा का तय भाजपा, गई भाजपा। मतलब पतन हो जाएगा क्या भाजपा का? तो वो देखो पतन आदमी खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है और कोई नहीं है। और किसी समाज को आप इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति सर्व समाज की है और सभी को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी समाज को गाली दे करके, किसी समाज की अवहेलना करके और सोचो कि हम उस समाज को फिर डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, तो ये समाज अब डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। जितना इन लोगों ने बो दिया है, उस बोने का अर्थ यह रहा है कि आज हर व्यक्ति इनसे नाराज है। अब ये बताते रहे इनसे पूछा कुछ जाता है, बताते कुछ हैं। इनसे पूछा गया यूजीसी के मामले पे और वो लाख बटुक ब्राह्मणों को वो उस दूसरे ले जाकर मुख्यमंत्री जी ले जाकर उस पर खड़ा कर दिए जा करके। तुमने कब तक किया, क्या किया? तुम खुद ही 10 पार्टियों से सफर करते हुए इस पार्टी में आए हो। आज तुम अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भारी वो प्रेता बने हुए हो, आज तुम्हारे वो बने हुए हैं। तो तुमने खुद ही धोखा देने का काम किया। तुम जब अपने समाज जो तुमको बढ़ाया उसको तुमने नहीं समझा। तुम्हारे कार्यालय पे, तुम्हारे आवास पे अगर ब्राह्मण समाज का सिर्फ वही चाटकार लोग जो बड़े बड़े पैसा देते हैं, जो वही आते हैं, उनको बैठा के अंदर बैठा लेते और कार्यकर्ता जाएगा जो तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके बारे में पता कर लो, यानी कि जो त्रिमूर्ति हैं तीसरे वाले के बारे में भी पता कर लो। नहीं बिल्कुल, वो सबको बारे में कहेंगे, लेकिन अब उनकी बात पे कोई नहीं आएगा। सोच समझ करके वो अपने हिसाब से वोट करेगा। मतलब जो अपमान हुआ है बटुक ब्राह्मणों का वो वापस नहीं हो पाएगा। नहीं, बटुक ब्राह्मणों का अपमान तो वो पीछे हो गया। ये जो यूजीसी मामले पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का नेता, न कोई प्रदेश नेतृत्व का नेता आज तक उस पर एक वक्तव्य नहीं दिया है कि ये किसी पे गलत हुआ है, इसमें संशोधन होना चाहिए। मुंह में दही जमाए सब बैठे हुए हैं, वोट देने के बिलिया वही तो आएंगे। और तुमने उनके उस समाज को एकदम निगलेक्ट करने का काम किया है और उस समाज को तुम बेगैरत समझ करके कि ये तो कहे न जाएगा, ये हमको वोट देगा, और उसकी बात करने का तुम काम नहीं करते हो। उसके सुख दुख में नहीं खड़े होगे, तुमको वोट क्यों देगा? मतलब डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बंधुआ मजदूर किसी का नहीं रहा है। वो अपने हिसाब से 27 आएगा, अपने हिसाब से उसका निर्णय लेगा। मतलब जिस तरीके से अपमान हुआ बटुक ब्राह्मणों का प्रयागराज के माघ मेले में, उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जो हुआ गलत हुआ। इतने दिन बाद आखिर अंतरात्मा कैसे जाग गई? आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को मालूम होना चाहिए अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या है? आदरणीय ब्रजेश पाठक जी में तनिक भी नैतिकता होती तो जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों का सीखा घसीट घसीट के मारा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तब ये बोले नहीं। और आज सुना है कि 101 बटकों के फूल की वर्षा कर रहे थे और जो तिलक लगा रहे थे। आप बताइए, जिनको मारा गया, जिनको अपमानित किया गया, उनको मलहम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ जाके क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी हमें माफ करिए, हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको अपमानित किया गया, आपको प्रताड़ित किया गया, आप लोगों के शिखा उखाड़ी गई, हम क्षमा मांगते हैं। ये नहीं कहने गए, बल्कि 101 बटुक कहीं से बुला के और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करा रहे हैं। तो दिखावा करना बंद करें, इससे डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, दिखावा मत करिए, आत्मा से, भावना से
बटुकों का सम्मान करिए। जिन बटुकों का अपमान हुआ, जिनको मारा पीटा गया, उनको जाके मलहम लगाने का काम करिए। आप जिनको कुछ नहीं हुआ, जिनको चोट भी नहीं लगी, उनके ऊपर फूल की वर्षा करके और मलहम पट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। अब बटुक भी जान रहे हैं, शंकराचार्य भी जान रहे हैं और सनातनी धर्म के लोग भी जान रहे हैं कि ब्रजेश पाठक केवल दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मतलब इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। इससे कतई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा और बल्कि और बिगड़ जाएंगे कि ये ब्रजेश पाठक जी जो बटुक मारे गए और अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगा गया, तब इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली और उनको अपमानित किया गया, मारा गया घसीट करके। बटुकों का क्या दोष था? उनकी शिखा उखाड़ी गई। आज कह रहे हैं कि जो लोगों ने इस तरह का अपमान किया है वो कभी उनको माफ नहीं किया जाएगा। अरे भैया, अब ईश्वर को कह रहे हैं, सरकार आपकी, सत्ता है आपकी, उप मुख्यमंत्री आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सनातनियों की सरकार और सनातनियों का अपमान, और उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। तो ये नौटंकी करना बंद करिए। अगर दिल से और भावना से अगर आप चाहते हैं तो शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए था, उनसे माफी मांगना चाहिए था, उनके बटुकों से माफी मांगना चाहिए था, क्षमा मांगना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अन्याय अत्याचार और आपकी शिखा उखाड़ी गई, जो अधिकारी उखाड़े हैं, जो पुलिस उखाड़ी है, जो दरोगा उखाड़ा है, जो पुलिस कमिश्नर और वहां का कमिश्नर है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके का पूजा अर्चना की जा रही है ब्रजेश पाठक के द्वारा, इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा जो माघ मेले में हुआ है। देखिए, हमारा मानना ऐसा है कि शंकराचार्य को पहली बात तो राजनीति में पढ़ना नहीं चाहिए। शंकराचार्य की बतिये छोड़िए, बटुक ब्राह्मणों की बात करेंगे। हाँ, ब्राह्मण जिनकी शिखा उचारी गई थी। ब्राह्मणों के पास और कोई चारा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जाए। तो चोटियां उखाड़ी जाएगी तो फिर भी समाजवादी भाजपा के पार्टी साथ में रहेंगे। जाएगा नहीं। तो भाजपा के साथ रहेंगे, चोटियां उखाड़ी जाएगी तब भी। देखिए, ब्राह्मण इतना सरल हो चुका है, इतना सीधा हो चुका है कि वो अपना सम्मान अपने आप खो रहा है। अपना सम्मान अगर वो अब भी नहीं जागा, हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर वो अब भी नहीं जागा, अब तो ब्राह्मणों को चाहिए कि सिर्फ एक नोटा का बटन दबाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, एक नोटा का बटन सबको दबाना चाहिए। और यहाँ राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं लगेगा तब तक ये कोई भी सरकार, अभी समाजवादी अगर आ जाएगी वो अपना पेट भरेंगी। भाई, इतने दिन बैठे हैं, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं कहीं भी, कभी ब्रजेश भी। पाठक कर रहे हैं, इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। ब्राह्मणों को कहीं पर, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, आज तक मैंने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी, लेकिन आज तक सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मुझे मिला है। और उठाकर देखा जाए तो स्वयं मेहनत से जो भी कमा रहा हूँ वही अपना परिवार पाल रहा हूँ। कोई ना मानते हैं कहीं सम्मान नहीं बचा है ब्राह्मणों का, किसी का नहीं, ब्राह्मणों का। कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपना सम्मान खुद ही खो रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जैसे ये राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म के अंदर, माय डियर सर, 4 शंकराचार्य बराबर 5, अब तो बहुत से हो गए स्वयंभू शंकराचार्य। ये प्रीवियसली जो रजिस्टर्ड थे, ओनली 5 शंकराचार्य वर एंड 14 महामंडलेश्वर और महंत वगैरह सब। तो ये उनका प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे आदरणीय है। जैसे आपका राष्ट्रपति है देश का, वैसे हमारे हिंदू धर्म का शंकराचार्य है। शंकराचार्य ऐसे ही नहीं बन जाते कि बोर्ड दे दिया शंकराचार्य बन गए। चारों वेदों का ज्ञान होता है, विद्वान आदमी, चरित्रवान आदमी, कैरेक्टर का नंबर 1, खूब उसको परखा जाता है। जब वो साधु समाज में जब संन्यास लेता है तो शंकराचार्य के यहाँ पर जब सिपाही भर्ती होता है ये सोल्जर, तो उसको डंडे खाने पड़ते। लेकिन इतने सबके बावजूद ये पूछा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए। सर्टिफिकेट वाई सर्टिफिकेट मांग तो रही है सरकार। सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलता इसमें। इसमें जो है साधु समाज ही इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है। जैसे प्रयागराज के माघ मेले में लेकिन मांगा गया शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य हैं, सबूत दीजिए। रॉन्ग, ही इज ए किंग, he is a king of Hindu Samaj. I am not talking only Brahman. I am talking about all Hindu Samaj. Shankaracharya is the king of all
सोसाइटी, जो धर्म को मानते हैं। जो धर्म को नहीं मानते हैं उसके बारे में आई डोंट नो। आई एम DN चतुर्वेदी, आई एम फ्रॉम मथुरा। क्या माना जाए कि जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों का प्रयागराज के माघ मेले में अपमान हुआ, जो हुआ, सुनिए, हुआ, अब उसका एक्शन हो, गवर्नमेंट ले रही है। हेलो सर, अब वो गवर्नमेंट एक्शन ले रही, इसमें हम लोग पब्लिक वाले सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिन बाद क्यों, आखिर अभी तक अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? ये तो अपने अपने दिल की बात है बाबू। क्या लगता है जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है बटुक ब्राह्मणों की, तो जो अपमान हुआ है वो वापस हो जाएगा? ये अपमान तो वापस नहीं होगा, लेकिन ये गद्दी से जरूर वापस हो जाएंगे। जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक जी ने आज कल का जो 101 बटकों की पूजा की है, वो सिर्फ दिखावी ढोंग है। ये इनसे जो है सवर्ण समाज जो है दूर हो रहा था, उसको साधने का एक नाटक किया जा रहा है, लेकिन अब ये नाटक चलने वाला नहीं है। 27 में इनको गद्दी से हटना पड़ेगा। मतलब सवर्ण समाज का जो डैमेज कंट्रोल हुआ है वो नहीं बन पाएगा। वो और भी डैमेज हो गया है। जिस प्रकार से इन्होंने ये छलावा एक तरीके से रचने का काम किया है, वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। और आप किसी भी यहाँ पे सवर्ण समाज के बात कर लीजिए, वो बहुत ही आक्रोशित है, बहुत नाराज है। वो इस बार जो है वो नया विकल्प तलाश रहा है। डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। नहीं, डैमेज कंट्रोल एकदम नहीं होगा। डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ भी कर लें। देखो, ना छत्री कहीं जाने वाला है, ना ब्राह्मण कहीं जाने वाला है, समझ रहे हैं, ना बनिया जाने वाला है। उसमें से 10-5% जो है खौआ पोपीर, वो भले इधर उधर शटर पटर होंगे, बाकी सब भाजपा के साथ रहेंगे। कारण है, मजबूरी हो गई है ना, क्योंकि उनका जो ढाल है, जो छत का ढाल है, वो भाजपा की तरफ है। कह रहे हैं भाजपा के साथ ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। देखिए भाई साहब, भाजपा के युगांतर से भाजपा के साथ ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज को विखंडित करके अपना उल्लू सीधा करके एक चुनाव का मुद्दा बना। क्या बटुक, क्या शंकराचार्य, उनको क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, आप बताइए। 2015 में ही अखिलेश यादव जी के जमाने में इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल कराने के लिए इनसे फिर माफी भी मांगा, इनसे कहा ठीक है आपने गलत किया। ये बताइए, उस जमाने में जब सपा के साथ ये दिग्विजय सिंह का इलेक्शन लड़ाते थे, ये मध्य प्रदेश में इनके गुरुजी को दिग्विजय सिंह ने जमीन दिया था, ये पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। विरोधी पार्टी के नेता हैं, ये कोई शंकराचार्य नहीं। जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों का चोटियां जिनकी उखाड़ी गई, जो छोटे छोटे ब्राह्मण थे, जो विकास दुबे को गोली मारी गई, उन्होंने 8 पुलिस वालों का मर्डर किया, वो ब्राह्मण नहीं थे। उनकी शिखा नहीं, उनकी तो जान ले ली गई, इनकी शिखाओं को ली गई। क्या बकवास, खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको सरकार। गलत बात है। ये केवल चुनावी स्ट्रगल है, ये केवल चुनावी राजनीति है। ब्राह्मणों को विखंडित करने की एक चाल है, ये चाल कभी भी सफल होने वाली नहीं। प्रयागराज के माघ मेले के बाद जिस तरीके का डैमेज हुआ है वो सही हो जाएगा? कुछ डैमेज नहीं हुआ है, मेरी बात, कुछ डैमेज नहीं हुआ। कुछ डैमेज नहीं हुआ। देखिए, व्यवस्था में उखाड़ने से कोई वो नहीं मेरी बात समझिए। घर में जो 4 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा नालायक हो गया तो क्या बाप उसको निकाल देगा घर से? नहीं निकालेगा। उसी तरह ये जो ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं, उस डैमेज को सीलन भरने का काम कर रहे हैं। हमसे गलती हुई है तो हम गलती की क्षमा कोर्ट में मांगे, या मुख्यमंत्री के सामने मांगे, या जनता के सामने मांगे। उन्होंने भोज करा करके और उनका सम्मान दे करके। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों की, बटुक ब्राह्मणों की चोटियां उखाड़ी गई, उनका तो सम्मान हो ही नहीं पा रहा है। अरे लीजिए, वो आएंगे तो उनका भी सम्मान होगा, लेकिन उन्हें उनके कर्म नहीं वैसे। मेरी बात समझिए, वो पॉलिटिक्स कर्म अच्छे नहीं है। पॉलिटिक्स के तहत उनकी चोटियां उखाड़ी गई, उनके कर्म अच्छे नहीं है। सुनिए, अब वहाँ गए हम स्नान करने, और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, छोटे छोटे जो ब्राह्मण थे उनकी क्या गलती? पूरी बात तो सुनोगे। हम वहाँ गए स्नान करने, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं की माँ बहन करके आप स्नान कर पाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में दरवाजा लगा है, आप दरवाजा खोल के चले जाएंगे? आपकी औकात है? तो चोटियां उखाड़ना सही है? चटिया उखाड़ने महीने बदतमीजी करोगे तो चटिया का हाथ भी उखड़ जाएगा। अच्छा, उखाड़ेंगे? बदतमीजी करोगे तो तक आ गई चोटियां उखाड़। बदतमीजी करोगे तो परेड किस संविधान में लिखा हुआ है चोटियां आवाज है? कह रहे हैं चोटियां भी उखाड़ के माइक लाल में इतना दम है जो ब्राह्मणों की चुटिया उखाड़ तो रहे उखाड़ी जो नाक उसकी, जो नाक समझ रहे हाथ भी हाथ रहे, उसका हाथ रहे नीचे से पैर तक ब्राह्मणों की हत्या छू दिया, जो नाक तोड़ दिया तो कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। आपकी हिम्मत है? अरे लीजिए, हम ब्राह्मण का हारी लिए, ब्राह्मण का तो हम सम्मान करते हैं। ब्राह्मण उखाड़ के फेंक दे। अरे जाओ खाड़ के फेंक दो, खाओ जाके, हमारी औकात बहुत है, पता है। ठीक है, ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हैं उसका डैमेज कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतने ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information call 0522
282232 और 7755089585।